तो चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो बोट एंड स्ट्रीम के जितने भी टाइप के क्वेश्चन अभी तक आपके आरआरबी की एग्जाम में, चाहे आपका आरआरबी एनटीपीसी हो या ग्रुप डी हो या कोई और आरआरबी एग्जाम हो, सभी टाइप के क्वेश्चन आपके बोट एंड स्ट्रीम से करवा रहे हैं। तो अभी तक हमने आपको कुल मिला करके 2 वीडियो लेक्चर पहले हमने आपको दिया है, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां से आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर सकते हैं। आज की इस वीडियो में आपको हम ठीक है आगे बताएंगे कि किस टाइप क्वेश्चन आपके आरआरबी ग्रुप डी एनटीपीसी में पिछली बार पूछे गए हैं, जितने भी आपके एग्जाम हुए हैं। ठीक है, और ये वीडियो आपके आरआरबी एनटीपीसी और आरआरबी ग्रुप डी और सभी आरआरबी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। चलिए क्वेश्चन देख लीजिए। पहले क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जा रहे हैं। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन आपका आरआरबी ग्रुप डी 7/12/2018 शिफ्ट 3rd में पूछा गया है। और अगला क्वेश्चन आप देखेंगे तो आरआरबी ग्रुप डी 3/12/2018 शिफ्ट 2nd में पूछा गया है। और 15वां क्वेश्चन यानी आज के सेशन का तीसरा जो क्वेश्चन है आरआरबी ग्रुप डी 2/11/2018 शिफ्ट 2nd में पूछा गया। ऐसे क्वेश्चन आपके पूछे गए। हर एक क्वेश्चन को आपको शॉर्ट ट्रिक, सिंपल ट्रिक्स कैसे आपको लगाना है सभी आपको करके बताएंगे। ठीक है, चलिए अब आते हैं। आपका आज के सेशन का पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है, आप उसको देखेंगे और कहीं न कहीं लगाने का प्रयास करेंगे। कह रहा है कि एक खियोया यानी नाव को खेने वाला एक खियोया को धारा के प्रतिकूल, क्या कहा है, धारा के प्रतिकूल, ठीक है, कह रहा है कि धारा के प्रतिकूल 100 किलोमीटर खेने के लिए, देखिए धारा के प्रतिकूल का मतलब क्या होता है हमने आपको पहले बताया है। ठीक है, यानी अप स्ट्रीम मतलब धारा के प्रतिकूल किससे डिनोट करते हैं, U1 माइनस U2 से। ठीक है, ये हुआ धारा के प्रतिकूल। और धारा के प्रतिकूल 100 किलोमीटर खेने के लिए 16 घंटे लगते हैं। यानी एक प्रकार का ये चाल है, चाल बराबर दूरी बटे समय, यानी दूरी कितना मेरे भाई, 100 किलोमीटर को खेने के लिए कितना, 16 घंटे लगते हैं, 16 हावर्स लगते हैं। ठीक है, अब यहाँ तक तो कंप्लीट हुआ। यहाँ से हम एक इक्वेशन बना सकते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। U1 माइनस U2 बराबर, ठीक है, और कहीं कहीं इसको कट करेंगे तो 16 × 6 = 96 यानी 6.25 किलोमीटर प्रति हावर आएगा। ये आपका इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, ऐसे आपको करना। आगे देखिए क्या दिया है, करे जबकि उसी दूरी को धारा के अनुकूल खेने में केवल 10 घंटे लगते हैं। अब धारा के अनुकूल मेरे भाई क्या हो जाएगा, एज ए डाउन स्ट्रीम, और किससे डिनोट करते हैं, U1 प्लस U2 से। और दूरी वही है यानी 100 किलोमीटर को ही खेने के लिए अब केवल 10 घंटे लगते हैं, 10 हावर लगते हैं। ये इससे कैंसिल हो जाएगा मेरे भाई, और कहीं ना कहीं ये इक्वेशन हमारे पास क्या हो जाएगा, सेकंड बन जाएगा। ठीक है, ये सेकंड इक्वेशन हो गया। ठीक है, अब आपसे पूछा क्या है, अब आपसे पूछा ये है कि धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो मेरे भाई धारा की चाल क्या होती है, यानी U2 निकालना है, धारा की चाल एज ए U2। ठीक है, और अगर पोर्ट या मैन की चाल पूछता एज ए U1 होता। ठीक है, तो कहीं कहीं इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस माइनस और ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो 2U2 हो जाएगा और 10 में से आपको 6.25 घटा देना है। और माइनस यहाँ लिखते हैं, यहाँ माइनस लिखते तो कट जाता है, उससे कोई मतलब नहीं मेरे भाई। ठीक है, तो 10 में से, ठीक है, कितना घटाना है, 6.25 घटा देना है। 10 में से 5 और यहाँ पर 9 में से 2 7, और कहीं कहीं यहाँ पर हमारे पास बचा कितना मेरे भाई, यानी 36 3.75। और U2 बराबर क्या हो जाएगा, 3.75/2। इसी को कट करेंगे मेरे भाई तो हमारे पास कितना होगा, 2 के 2 होगा। ठीक है, 2 × 2 = 16 हुआ। ठीक है, ये हुआ 2 × 2 = 16 और 2 × 7 = 14, 2 × 5 = 10, 1.875 किलोमीटर प्रति हावर इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। कैसा लगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और बेसिक चीजें हमने पहले वीडियो में हमने भर भर के बताया है कि आपका क्या होता है। ठीक है, यानी
डाउन स्ट्रीम, अप स्ट्रीम क्या चीज़ें हैं, ठीक है। और ये सब सारी चीज़ें हमने बेसिक इंट्रोडक्शन में बताया है। डाउन स्ट्रीम मतलब धारा की दिशा में चाल, अप स्ट्रीम धारा के विपरीत दिशा में, ठीक है, ऐसी चीज़ें होती हैं। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं और सारी चीज़ें सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 आज के सेशन का मेरे भाई लगाने का प्रयास करेंगे। कह रहा है कि ठहरे हुए पानी में एक नाव की गति 20 किलोमीटर प्रति हावर है। तो हमने आपको बताया था कि नाव की गति या मैन की जो स्पीड होती है एज ए u1 से, ठीक है। तो u1 कितना दिया है क्वेश्चन नंबर 2 में, u1 बराबर आपका दिया है, ठीक है, यानी 20 किलोमीटर प्रति हावर एज ए u1 आपका दिया है, ठीक है। आगे क्या कहा मेरे भाई, कह रहा है कि यह नाव 364 किलोमीटर नीचे की ओर बहाव में यात्रा करती है और फिर बहाव के उल्टी दिशा में यात्रा करके अपने प्रारंभिक बिंदु पर पहुंचती है। इस यात्रा में कुल 40 घंटे लगते हैं, ठीक है, देख लिए। यानी जाने में लगा समय, ठीक मेरे भाई, जाने में लगा समय प्लस आने में लगा समय इक्वल कितना हो जाएगा 40 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, ठीक है। तो जाने में लगा समय एज ए डाउन स्ट्रीम, जाने में लगा समय एज ए डाउन स्ट्रीम, यानी आपका कितना हो जाएगा, और ठीक है, और कितना दूरी है मेरे भाई, दूरी कितना है आप देखेंगे 364 किलोमीटर, यानी 364 बटे क्या हो जाएगा मेरे भाई u1 और प्लस u2, u1 प्लस u2 लिख देते हैं, u1 प्लस u2 और 364 बटे u1 माइनस u2 इक्वल कितना हो जाएगा मेरे भाई 40 किलोमीटर, 40 किलोमीटर। तो पूछा क्या है, तो u1 तो दिया मेरे भाई, कहीं न कहीं आपसे u2 पूछा होगा, धारा की चाल पूछा होगा, ठीक है। तो आपको करना क्या है, ठीक है, तो u1 बराबर कितना दिया है 20, तो 20 यहाँ पर पुट कर लेते हैं, 364 बटे 20 प्लस u2 और 364 बटे 20 माइनस u2 इक्वल कितना हो जाएगा 40, ठीक मेरे भाई। अब देखिए इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो कहीं न कहीं आपके साथ एग्जाम में खेला हो जाएगा। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, विकल्प के साथ खेलते हैं, ठीक है। अब एक बार आपको क्या लेकर चलना है, जैसे इसमें फर्स्ट वाला विकल्प क्या दिया है 10 किलोमीटर प्रति हावर, ठीक मेरे भाई, फर्स्ट वाला क्या दिया है 10 किलोमीटर प्रति हावर दिया है। दूसरा आपका क्या दिया है 8 किलोमीटर प्रति हावर दिया है, ठीक है। और तीसरा, ठीक है, तीसरा एज ए सी 4 किलोमीटर प्रति हावर दिया है और डी वाला 6 किलोमीटर प्रति हावर दिया है, ठीक है। तो हम क्या कर देंगे कि हमको क्या करना है कि ऐसा करना है, u2 का मान ऐसा रखना है कि अगर इधर 40 है तो इधर भी 40 आ जाए, ठीक मेरे भाई। ऐसे आपको इसको एज ए सेट करना है, ठीक है। तो अगर हम आप रखकर इसको चेक करेंगे, ठीक है, और हमने इसको 100% चेक भी किया है, क्योंकि चेक किए हैं तभी तो यहाँ पर सॉल्व करवा रहे हैं। यहाँ पर हमने u2 का मान अगर हम 6 किलोमीटर प्रति हावर रखेंगे तो कहीं कहीं ये सेट हो जाएगा, देख लीजिए 364 बटे 20 प्लस 6, ठीक है, और 364 बटे यहाँ कितना हो जाएगा 20 माइनस 6, 20 माइनस 6। अब इसी को सॉल्व करिए, ठीक मेरे भाई, इसी को सॉल्व करना है, ठीक है। तो अगर हम सॉल्व करें, ठीक है, इधर सॉल्व कर लेते हैं तो हमारे पास कितना हो जाएगा, तो भाई 364 है अपान में 26 हो जाएगा प्लस 364 अपान में 14 हो जाएगा, ठीक है। ईमानदारी से आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो अगर हम 2 से कैंसिल करते हैं तो यहाँ पर 13 हो जाएगा और यहाँ पर 2 के 2 और 2 2 16, 2 दूना 4, ठीक है। अब 13 से अगर कैंसिल करें तो 13 के 13 हुआ
और 13 चौके कितना होगा मेरे भाई, 52 होगा, 52। और 14 गुणे 26 करेंगे 364 होगा। तो ये देखिए 14 और 26 जोड़ देंगे मेरे भाई, कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। यानी कहीं ना कहीं हमारे पास जो U2 का मान आएगा एज ए 6 किलोमीटर प्रति हावर आएगा। तो राइट आंसर ऑफ दिस वन डी, यानी 6 किलोमीटर प्रति हावर इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। ऐसे करेंगे तब आप 100% आप जल्दी कर पाएंगे। ठीक है, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, उसको भी सॉल्व करवाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं मेरे भाई, उसको सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि एक व्यक्ति हर बार 5 घंटों में धारा के विपरीत 4 किलोमीटर और धारा की दिशा में 16 किलोमीटर तैरता है, धारा की गति क्या होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, एज ए अप स्ट्रीम यानी U1 माइनस U2। ठीक है, यानी 4 बराबर दूरी कितना मेरे भाई, पहले अप स्ट्रीम में 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर 5 घंटे में। डाउन स्ट्रीम में क्या है मेरे भाई, ठीक है 16 किलोमीटर है। ठीक है, धारा की दिशा में 16 किलोमीटर, कितने समय वही है एज ए 5 किलोमीटर, कितना है 5 घंटे में। 16 बटे कितना हो जाएगा 5। पूछा क्या मेरे भाई, पूछा ये है कि आपको धारा की गति बतानी है। प्लस ये माइनस, प्लस ये माइनस, ये माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल होगा। ठीक है, ये 2U2 होगा मेरे भाई, और 16 बटे 5 में से 4 बटे 5 घटा देंगे तो ये 12 बटे 5 हो जाएगा। माइनस माइनस में आएगा, कट जाएगा, 2 छक्का 12 हुआ। तो U2 बराबर कितना हुआ मेरे भाई, 6/5, कैंसिल करेंगे 1.5 किलोमीटर प्रति हावर आएगा। यही इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई आपके सामने स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 4, उसको लगाने का प्रयास करेंगे। क्या दिया है और आपसे क्या पूछा है। ठीक मेरे भाई, नेक्स्ट पे आते हैं। यह कह रहा है कि एक तैराक स्थिर जल में 9 किलोमीटर प्रति हावर की गति से तैरने पर यह पाता है कि उसे धारा की दिशा में एक निश्चित दूरी तय करने में लगा हुआ समय धारा के विरुद्ध दिशा में उतनी ही दूरी तय करने में लगे समय का आधा, ठीक है, कितना है, लगे समय का आधा है। जल की गति ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए इसमें खेला क्या होता है, जब भी गुना गुनी की बात आए एज ए डाउन स्ट्रीम और एज ए अप स्ट्रीम लेकर चलते हैं। मान लेते हैं ये T1 है और ये T2 है। ठीक है, अब इसमें डाउन स्ट्रीम में क्या होता है मेरे भाई, स्पीड ज़्यादा समय कम, और अप स्ट्रीम में क्या होता है, स्पीड कम समय ज़्यादा। ठीक है, अब यहाँ पर कहा क्या है, धारा की विरुद्ध दिशा में उतनी दूरी तय करने में लगे समय का आधा है। ठीक है, यानी लगे समय का आधा है, यानी मल्टीप्लाई आपको कहाँ करना है, यहाँ पर। जब भी, क्योंकि मेरे भाई जब इसको बराबर तभी होगा जब हम क्या करेंगे, 1/2 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे। ठीक है, यानी जब एक से ज़्यादा हो, जब एक से ज़्यादा हो तो मल्टीप्लाई यहाँ करते हैं बराबर करने के लिए। ठीक है, और अगर एक से कम है ना तो मल्टीप्लाई यहाँ करते हैं T2 में। ठीक है, अब ये इधर चलाया जाएगा, यानी 2T1 इक्वल 1T2। अब पूछा क्या है, पूछा ये मेरे भाई जल की गति ज्ञात कीजिए, यानी एज ए U2 का मान आपसे पूछा। तो मेरे भाई हमने पहले आपको बताया था 2 + 1 कितना हो जाएगा एज ए U1, और 2 में से 1 घटाएंगे एज ए U2। 2 + 1 यानी 3/1, और यही 3 बराबर किसके दिया है आप देख लीजिए, 9 किलोमीटर प्रति हावर, क्योंकि U1 है ना। और U1 क्या होता है, तैराक, नाव, बोट, मैन की चाल होती है।
और ये 9 किलोमीटर प्रति हावर के दिया है। 3 त्रिक 9, ठीक है, 3 त्रिक 9, तो यहाँ भी 3 का मल्टीप्लाई, तो यानी कितना हो जाएगा 3 किलोमीटर प्रति हावर। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी जो जल की गति होगी वो कितनी हो जाएगी 3 किलोमीटर प्रति हावर। ठीक मेरे भाई, तो ऐसे क्वेश्चनों को आपको ऐसे सॉल्व करेंगे तब जाकर 100% आपको बेनिफिट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं मेरे भाई। कह रहा है कि धारा के विपरीत 75 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए नाविक को 12 घंटे का समय लगता है। धारा के विपरीत यानी एज ए अप स्ट्रीम, ठीक है मेरे भाई, यानी 75 किलोमीटर U1 माइनस U2, 75 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लग रहा है मेरे भाई, आप खुद देख लीजिए। 12 घंटे का समय लग रहा है, 12 हावर। तो U1 माइनस U2 इसको कैंसिल करेंगे तो 12 छक 72 यानी 6.5 किलोमीटर प्रति हावर ये आपका आ जाएगा। ये इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा मेरे भाई कहीं ना कहीं। ये आगे, जबकि धारा की दिशा में उतनी दूरी तय करने में उसे केवल 7.5 घंटे का समय लगता है। ठीक है, धारा की दिशा में एज ए डाउन स्ट्रीम U1 प्लस U2 कितना समय लग रहा है, यानी 75 किलोमीटर की दूरी तय करने में 7.5 हावर लग रहा है। ठीक है, ये समय लग रहा है। ठीक है, तो इसको कैंसिल करेंगे तो U1 प्लस U2 इक्वल कितना हो जाएगा 10 किलोमीटर प्रति हावर। ईमानदारी से इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड सॉल्व कर लीजिए, आंसर शीट आ जाएगा। ठीक है, करना क्या मेरे भाई, ठीक है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा माइनस माइनस। ठीक है, तो कहीं न कहीं 2U2 बराबर, और 10 में से इतना घटाएंगे तो 3.75। ठीक है, तो U2 बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई 1.875 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। ठीक है, अभी इसी टाइप का क्वेश्चन हमने पढ़ा भी था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं मेरे भाई। यानी धारा की गति कितना हुआ 1.875। क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्या कहा, रामू शांत पानी में 9 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से नाव चला सकता है। उसे धारा की दिशा में जाने की तुलना में धारा विपरीत दिशा में जाने का 2 गुना समय लगता है। धारा की गति ज्ञात कीजिए। ऐसे क्वेश्चनों को हमेशा से आपको, यहाँ हमारे पास डाउन स्ट्रीम, यहाँ हमारे अप स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम T1 और इसको T2। ठीक है, T1 का मतलब यानी डाउन स्ट्रीम में समय क्या होता है, स्पीड ज़्यादा समय कम, और इसमें स्पीड कम समय ज़्यादा। ठीक है, 2 गुना समय लग रहा है। ठीक है, तो 2 का मल्टीप्लाई कहाँ करेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ तो क्या है समय ज़्यादा है, यहाँ समय कम है, तो 2 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे ना। अगर 2 से कम रहता, ठीक है, यानी 1 से कम मल्टीप्लाई इधर और 1 से ज़्यादा तो मल्टीप्लाई इधर। ठीक है, क्योंकि मेरे भाई समय कम है ना, तो बराबर तभी होगा जब 2 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे। ठीक है, पूछा क्या है, धारा की गति ज्ञात कीजिए। तो 2 + 1 यानी U1 हो जाएगा एज ए 3, और U2 कितना हो जाएगा, 2 में से 1 घटाएंगे कितना हो जाएगा मेरे भाई, यानी 1, और 3 बराबर 9 किलोमीटर प्रति हावर के दिया है ना। क्योंकि U1 क्या होता है, बोट या मैन की स्पीड होती है। 3 बराबर 9 के, 1 बराबर 3 त्रिक 9, तो 1 बराबर 3 के, 3 किलोमीटर प्रति हावर इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। यानी U2 कितना हो जाएगा, यानी धारा की गति कितनी हो जाएगी 3 किलोमीटर प्रति हावर हो जाएगी। ठीक है, ये आपका आंसर शीट हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं मेरे भाई, अगले क्वेश्चन पे सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। कह रहा कि एक आदमी एक नाव 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चला सकता है। उसने यह पाया कि धारा विपरीत दिशा में जाने में लगा समय धारा के दिशा में जाने में लगने वाले समय का 2 गुना है। धारा की चाल ज्ञात कीजिए। वही प्रक्रिया मेरे भाई एज ए डाउन स्ट्रीम और एज ए अप स्ट्रीम, इसे T1 और इसे T2। स्पीड ज़्यादा समय कम, स्पीड कम समय ज़्यादा। 2 का मल्टीप्लाई इसको बराबर करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे ना,
ठीक है, 2 और 1, यहाँ 1 है ना, तो u1 बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई 3, और u2 बराबर कितना, 2 में से 1 घटाएंगे कितना हो जाएगा 1, और 3 बराबर कितने है देख लीजिए, 3 बराबर 4 किलोमीटर प्रति हावर के, 3 बराबर 4 किलोमीटर प्रति हावर के, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई 3/4 हो जाएगा ना, 3 बराबर, ठीक है, 3 बराबर इतना 4 किलोमीटर प्रति हावर, तो 1 बराबर 4/3 किलोमीटर प्रति हावर के। इसी को सॉल्व करेंगे तो 3 1 के 3 हुआ, ठीक है, और 3 त्रिक्का 9, 3 त्रिक्का 9 यानी पॉइंट में ही जाएगा 1.3 किलोमीटर प्रति हावर। ये किसका वैल्यू आया मेरे भाई u2 का, यानी एज ए धारा की गति, ठीक है। तो ऐसे हमने सभी बताए हैं, ठीक मेरे भाई। नेक्स्ट आते हैं मेरे भाई, अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। एक व्यक्ति धारा की दिशा में 2 घंटे में 16 किलोमीटर दूरी, धारा की दिशा एज ए डाउन स्ट्रीम, u1 प्लस u2 2 घंटे में 16 किलोमीटर, 16 किलोमीटर बटे 2 हावर, ठीक मेरे भाई। आगे तय करता है यदि वो समान समय में धारा विपरीत दिशा में आधी दूरी तय करता है, धारा विपरीत समान समय में, धारा विपरीत एज अप स्ट्रीम, u1 माइनस u2, दूरी वही है 16 किलोमीटर, नहीं, समान समय है, आधी दूरी तय करता है, यानी 8 किलोमीटर बटे 2 हावर, 2 चौके 8, इसको कैंसिल करें मेरे भाई, 8 किलोमीटर प्रति हावर ये हुआ, और 4 किलोमीटर प्रति हावर ये हुआ। ये इक्वेशन फर्स्ट हुआ और ये इक्वेशन सेकंड, दोनों से ईमानदारी सॉल्व करेंगे मेरे भाई, तभी तो आंसर शीट आएगा। माइनस प्लस और ये माइनस, ये कट गया, 2u2 बराबर कहीं ना कहीं मेरे भाई कितना आया हमारे पास, 8 में से 4 4, तो u2 बराबर कितना हुआ 2 किलोमीटर प्रति हावर इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन, ठीक मेरे भाई। ऐसे क्वेश्चन को आपको ऐसे ही सॉल्व करना है, तब जाकर के 100% आपका समय बचे।